हेलो एवरीवन। इस सेशन में सीखेंगे फी से रिलेटेड, यानी कि फी मास्टर्स, फी डिपॉजिट एंड फी रिसिप्ट व्यू। आप ये तीनों ऑप्शंस के माध्यम से आप देखेंगे कि फी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं फी मास्टर्स पर। यहाँ देखेंगे फी मास्टर्स का अलग सेक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले है फी पर्टिकुलर्स। फी पर्टिकुलर यानी फी हेड, जैसे फी हेड में आप अमाउंट लेते हैं उनको हमें यहाँ क्रिएट करना होता है। जैसे कि ट्यूशन फीस अक्सर करके मंथली ली जाती है, लेकिन मोड कोई भी हो सकता है किसी स्कूल में, चाहे वो 3 महीने की एक साथ फीस लें या फिर पूरे साल की एक साथ लें या 6 महीने की एक बार में लें या 1 महीने की एक बार में लें। लेकिन ट्यूशन फीस को हमें यहाँ मंथली मोड रखना होता है। बस फीस जब डिपॉजिट करते समय हमें जितने महीने की फीस सेलेक्ट करनी है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। तो आप देखिएगा यहाँ ट्यूशन फी हमने क्रिएट किया हुआ है मंथली, एंड एडमिशन फीस है वंस, यानी कि उस बच्चे से एक बार लिया जाएगा। मीन्स अगर बच्चा आपका अगली साल है, मीन्स ओल्ड बच्चा है, तो उसको ये अप्लाई नहीं होगा। ओके। स्टेशनरी फीस है जो ईयरली ली जाती है, और इसका हमने महीना यहाँ सेट किया हुआ है। यहाँ जाएंगे, एडिट करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं किस महीने में लेना है। जैसे आपको ये जून में लेना है तो जून में ले सकते हैं, अगर आपको अप्रैल में लेना है तो अप्रैल में ले सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये स्टेशनरी फीस है जो अप्रैल में हम ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फीस है वो भी मंथली रहती है, वो इसकी जो अमाउंट है वो हमारा ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है वहां से कंट्रोल होता है। यूनिफॉर्म फीस है जो एवरी ईयर ली जाएगी और अप्रैल में ली जाएगी। मीन्स अगर आपकी फीस ईयरली, यानी कि ये जो मोड है हमारे ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, इन तीनों मोडों के लिए आपको मंथ सेट करना जरूरी है। उससे आपको प्रॉपर फी रिपोर्ट मिलेगी और प्रॉपर अमाउंट अप्लाई होगा कि किस महीने में लिया जाएगा। जैसे एग्जाम फीस है क्वार्टरली ली जा रही है। क्वार्टरली मीन्स आप इसे चार बार लेना है, 3 बार लेना है, मंथ सेलेक्ट करना है। ओके। जैसे हमने यहाँ इसको जुलाई और अक्टूबर जनवरी में ले रहे हैं। आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेट जो है बार बार चेंज नहीं करना है। होता है जब हमारा स्कूल सेटअप होता है, जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे होते हैं, तब ये सब चीजें डिसाइड कर दी जाती है। तो पूरे थ्रू आउट द सेशन आपको वही रखना होता है। नेक्स्ट सेशन में आप उसे अपडेट कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से हम फी पर्टिकुलर्स यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फी मास्टर्स में फी अमाउंट स्लैब। फी अमाउंट स्लैब यानी कि हर क्लास के जो यहाँ स्लैब बने हुए हैं आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ये क्लास आपने सेलेक्ट की, क्लास सेलेक्ट करने के बाद जो अमाउंट फिल है वहां आ रहा है। एग्जाम फीस जैसे आप 300 रुपए लेते हैं तो हमने यहाँ 300 रुपए फिल कर दिया है। फिर आप देखेंगे दूसरा सेकंड क्लास के लिए हमारा स्लैब क्रिएट है। अब 300 जो दूसरी क्लास के लिए भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास के लिए है और ये सेकंड क्लास के लिए। तो इस तरह से अमाउंट आपने सेट कर दिया है क्लास के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें फी मास्टर्स में फी डिस्काउंट। फी डिस्काउंट यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप यहाँ से डिस्काउंट सेट किया जा सकता है। जैसे हमने इस बच्चे को सेलेक्ट किया यहाँ पर और यहाँ करके हमने ट्यूशन फीस में जैसे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो इनको ट्यूशन फीस मंथली है तो हर महीने 100 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस में आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो अप्लाई होगा, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ यूनिफॉर्म फीस है। अगर आपने यूनिफॉर्म में भी आपने डिस्काउंट सेट किया है तो आपको इनको यूनिफॉर्म एक बार ली जा रही है ईयरली, तो एक बार इनका डिस्काउंट हो जाएगा। ओके। यहाँ से सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से डिस्काउंट भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए सेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके लिए कि जो फीस का डिस्काउंट हमने सेट कर दिया है तो फी डिपॉजिट कैसे करें। फी डिपॉजिट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस बच्चे के प्रोफाइल में जाएं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन फी डिपॉजिट का है, यहाँ से आपको स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टूडेंट की आपकी लिस्ट आएगी। उस स्टूडेंट की लिस्ट में से आप बच्चे को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। या अगर आपको एडमिशन नंबर आपको पता है तो डायरेक्टली यहाँ एडमिशन नंबर डाल करके भी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। आप देखेंगे 5 नंबर हम जैसे ही डाला तो एडमिशन नंबर से भी बच्चे का रिकॉर्ड निकल के आ गया। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टूडेंट लिस्ट में जाएं और किस बच्चे की फीस जमा करनी है यहाँ से सर्च करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने किसी बच्चे की डिस्काउंट सेट किया था, उसी बच्चे को लेते हैं। फी डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर फी डिटेल्स में देखेंगे, यहाँ पर उसका पूरा जो प्रोफाइल में पूरे साल की फीस का एक स्ट्रक्चर बन के आ गया है। जैसे अप्रैल के महीने में कौन कौन सी फीस अप्लाई हो रही है, जैसे ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म फीस एंड स्टेशनरी फीस। तो यहाँ से देखेंगे
पेपर जाकर के क्लिक करेंगे। पेपर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली जो मंथ हमने सेलेक्ट क्लिक किया था वो मंथ सेलेक्ट होके आ रहा है और यहाँ हेड सेलेक्ट होके आ रहे हैं। तो ये 4 हेड अप्लाई हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इज मंथली। ट्यूशन फी, टीचर्स फीस अप्रैल में अप्लाई हो रही है, अप्रैल महीना हमने सेलेक्ट किया है। ट्रांसपोर्ट फी ये भी मंथली है। ओके, यूनिफॉर्म फी है जो ईयरली है, अप्रैल में ली जा रही है, इसलिए चारों हेड सेलेक्ट है। आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यहाँ पर फी आ रही है, यानी कि रिसीप्ट नंबर यहाँ आ रहा है। रिसीप्ट नंबर अपने अकॉर्डिंग भी शुरू कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पर फीस, ट्यूशन फीस में 100 रुपए का डिस्काउंट है जो कि अप्लाई है, यहाँ पर शो हो रहा है और 400 रुपए फीस बन रही है, यानी 500 था, 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यूनिफॉर्म फीस, इस पर भी 100 रुपए का डिस्काउंट है। एक्सचेंज फीस ये 500 रुपए। आप देख रहे हैं टोटल रिसीविंग 1200 रुपए। आप 1200 तक, यानी टोटल ग्रैंड टोटल है उसके बराबर तक रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, आप कम कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि स्टूडेंट ने कम पैसे दिए हैं तो कम पैसे लेकर के आप उसको सबमिट करेंगे। यहाँ पर कैश या ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे। आपने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन की डिटेल्स, रिमार्क यहाँ डाल सकते हैं और यहाँ पर जाकर के सबमिट करेंगे तो ये फी डिपॉजिट हो जाएगी। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ प्रिंट का। यहाँ जो रिसीट है, एक स्टूडेंट कॉपी, एक स्कूल कॉपी, 2 कॉपी जनरेट होती हैं, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पर पूरी डिटेल्स है और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो आप इसे सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं और या फिर आप डायरेक्टली प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं। सेव एज पीडीएफ करेंगे तो आपकी ये फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगी और आप वो उसे बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं और एक कॉपी आप डिजिटल रख भी सकते हैं प्रिंट करने के बाद में। ओके, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसमें फी ऑप्शन, फी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे फीस की हम बात करें तो ऑप्शन सेटिंग में जाएंगे। ऑप्शन सेटिंग में आप चाहते हैं कि रिसीट दो आ रही हैं, आप चाहते हैं केवल एक ही स्टूडेंट की कॉपी प्रिंट हो, तो यहाँ जाकर के ये ऑप्शन है इनेबल फी रिसीट प्रिंट सिंगल, इसे टिक करेंगे और अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो रिसीट है वो एक आएगी। आप चेक करेंगे यहाँ पर केवल स्टूडेंट कॉपी जनरेट हो रही है। ओके, तो ये अगर आपको सेट करना है तो इस ऑप्शन को भी सेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पर कि इनेबल डिस्काउंट डिस्प्ले इन फी रिसीप्ट, जो डिस्काउंट हमने दिया है फी रिसीप्ट पे डिस्प्ले कराना है कि नहीं कराना है, तो आप इसको टिक कर देंगे तो दिखाई देगा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे हटा देंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा रिसीप्ट पर, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद एक रिसीप्ट का फॉर्मेट और है। आप फी रिसीप्ट व्यू में जाएंगे, यहाँ पर जहां से हमने प्रिंट किया था वहीं फॉर्मेट 2 भी है, ये भी एक फॉर्मेट है, आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर में आता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आता है। जितना भी लंबा होगा उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यानी कि ये छोटी जो 2-2.5 इंच की जो स्लिप होती है उस टाइप की, जो प्रिंट थर्मल प्रिंटर टाइप का होता है, उसके लिए भी ये आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम फी डिपॉजिट इस तरह से कर सकते हैं। फी मास्टर्स के बारे में बताया और फी डिस्काउंट के बारे में बताया। तो आप फी डिपॉजिट तक का ये मॉड्यूल है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं। थैंक यू।